नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इक्वल्स टू π/4। तो सबसे पहले हम 4 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 4 tan इनवर्स 1/5 से। इसको मैंने लिखा 2 × 2 tan इनवर्स 1/5। हमें 4 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं आता, जबकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है, इसलिए मैंने इसे 4 को 2 × 2 लिखा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², जबकि जो x है वो -x से 1 के बीच में होना चाहिए, या फिर ये कहो कि मॉडुलस x < 1 होना चाहिए। तो हमारा जो x है वो -x से 1 के बीच में, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसे सोल्व किया तो 2 × tan इनवर्स 2/5/1 - 1/25। इसे हमने लिखा 2 tan इनवर्स 2/5/24/25। एलसीएम लेने पर 25 - 1 24। आगे सोल्व करते हैं। इसे मैंने लिखा 2 tan इनवर्स 2/5 × 25/24। इसे लिखा 2 tan इनवर्स 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा, और 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 5.12। ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, इसलिए मैं दोबारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो दोबारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास होगा tan इनवर्स 2x यानी 2 × 5.12/1 - 5.12 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में अगर y की जगह x रखते हैं तो ये फॉर्मूला हमें इजीली मिल जाता है। इसे और सोल्व करें तो tan इनवर्स 5.6, 2 से कैंसिल कर दिया तो 5.6 1 - 25/144। इसे अगर हम और सोल्व करें तो tan इनवर्स 5.6 अगर 144 एलसीएम लेंगे तो 144 - 25 119 119/144। इसे मैंने लिखा tan इनवर्स 5.6 × 144/119। अगर इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 24। तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी tan इनवर्स 24 × 5 होता है 120 120/119। तो मुझे 4 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू मिल गई tan इनवर्स 120/19। मैंने कहा इसे इक्वेशन नंबर 1। अब हम tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेते हैं तो यही आता है। माइनस कॉमन लेने के पीछे रीज़न ये है कि हमें पता है कि 70 है वो लेस देन होता है 99। दिस इम्प्लाइज 1/70 इज़ ग्रेटर देन 1/99। और अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो अगर बड़ा पहले लिखें और छोटा बाद में लिखें तो हमें पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम इसे पहले लिखते हैं इसे बाद में लिखेंगे तो हमारे ब्रैकेट में नेगेटिव साइन आएगा, जिससे हमें फॉर्मूला लगा के बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप किसी भी मेथड से करें दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं रहेगा और हमें माइनस कॉमन लेना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से। तो हमारा होता है tan इनवर्स x - y/1 + x × y। tan इनवर्स अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये होगा 70 × 99, और 70 × 99 तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 9 × 63, 6 कैरी ले जाएंगे, 7 9 × 63, 6 69, और ये 0 और था तो 6930 6930। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6930
इसे लिखा मैंने 99 माइनस 70 अपॉन में दोबारा एलसीएम 6930 और ये 6930 प्लस 1 तो 6931। 6930 से 6930 कैंसिल, इसे मैंने लिखा tan इनवर्स 29 अपॉन 6931। अगर मैं 29 से 6931 को डिवाइड करूँगा तो सबसे पहले 2 टाइम्स आएगा तो 58, 11 बच गया, 3 हमने लिया तो ये हो जाए 3 टाइम्स आएगा तो 87, 26 रिमाइंडर रहेगा 261, 9 टाइम्स में 261 तो 0 बचेगा। तो इसका मतलब अगर इनको 29 से कैंसिल करें तो मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी tan इनवर्स 1/239। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने यहाँ इन दोनों पदों से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद में इनकी वैल्यू जो मैंने इक्वेशन 1 से निकाली थी वो वैल्यू रखी मैंने tan इनवर्स 120/119 माइनस इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स 1/239। तो ये जो वैल्यू है आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग और tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 बराबर होता है π/4 और अगर tan इनवर्स 1 पॉइंट समथिंग होता है तो इसका मतलब ये π/4 से थोड़ा सा बड़ा एंगल है। मान लीजिए एंगल है थीटा, वो बहुत छोटा है और जितना ये π/4 से बड़ा होगा उतना ही एंगल इससे मिलेगा, लगभग 0 के इक्वली मानो। अगर वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल होकर मुझे मिलेगा π/4। तो अगर कंपटीशन एग्जाम में कर रहे हैं तो हमें यहाँ से आइडिया लगा लेना चाहिए कि इसकी वैल्यू π/4 आएगी। लेकिन अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो फिर हम इसको कई मेथड से कर सकते हैं। मैं पहला मेथड ट्राई कर रहा हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से। तो हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स x यानी 120/119 माइनस 1/239 अपॉन में 1 प्लस 120/119 इंटू 1/239। दोनों में जो एलसीएम है वो आएगा, हमारा जो अंश और हर दोनों में एलसीएम आएगा 119 इंटू 239। मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने सोल्व करके लिखा एलसीएम लेकर, तो मुझे नीचे मिलेगा मुझे 119 इंटू 239 प्लस 120 और एलसीएम यहाँ पे भी 119 इंटू 239। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी tan इनवर्स 120 इंटू 239 माइनस 119 अपॉन 119 इंटू 239 प्लस 120। मुझे पता है कि इसका आंसर π/4 लाना है और जब π/4 लाना है तो यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर 1 आना चाहिए क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है और 1 तभी आएगा जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल करने के लिए मैंने जो हर है डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रखा और न्यूमरेटर को इस प्रकार से चेंज कर दूंगा कि वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ 239 है, यहाँ पे 239 है, यहाँ 119 है, यहाँ 120 है। तो ये लाने के लिए मैंने इसको लिखा 119 प्लस 1, 120 को ऐसा लिखा इंटू 239 माइनस 119। इससे अगर मैं और सोल्व करूँ तो tan इनवर्स 119 इंटू 239 प्लस 239 माइनस 119 अपॉन 119 इंटू 239 प्लस 120। इसको मैंने लिखा tan इनवर्स, इससे इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 119 इंटू 239 और इनको अगर मैं 100 लिखूँगा तो प्लस 120 और हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों समान हो गए। दोनों समान हो गए तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अगर आपस में कैंसिल हो गए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4।
इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से ट्राई करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का अगर सम करें तो 239 प्राप्त हो रहा है, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस tan इनवर्स 120 माइनस 119 अपॉन 120 प्लस 119। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं प्रूव करा चुका हूँ कि tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई कुछ टू पाई बाई 4 होता है। यहाँ पे यही फॉर्म प्राप्त हो रही है, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होगी। तो हम प्रूफ करते हैं tan इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस tan इनवर्स, हम 120 से डिवाइड करके भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं, 119 से डिवाइड करके भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार इसी फॉर्म को लेते हुए 119 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 119 से डिवाइड किया तो 120 अपॉन 119 माइनस 1 अपॉन 120 अपॉन 119 प्लस 1। इसे मैंने एज इट इज लिखा tan इनवर्स 120 अपॉन 119, और इसे मैंने इस फॉर्म में बदला x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये x है, ये y है, बाद में प्लस 1 चाहिए तो मैं 1 को पहले लिखूंगा। तो मैंने इसे लिखा tan इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो 120 अपॉन 119 इंटू 1। वन 120 अपॉन 119 है tan इनवर्स के अंदर, इसे एज इट इज लिखा। इसके और लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसके और मैं लिखूंगा tan इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 120 अपॉन 119, ये तो एज इट इज, माइनस जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो tan इनवर्स 120 अपॉन 119, और माइनस माइनस प्लस तो tan इनवर्स 1। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4। आप इसको चेंज नहीं करना चाहो, इसको चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन हमें पता है कि अगर इन दोनों को सम करते हैं तो 2x प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पे x है, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 2y प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे y है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सोल्व करना चाहो, ट्राई करके देखना। tan इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा 240 अपॉन 238। इसे मैं लिखूंगा 239 प्लस 1, इसे लिखूंगा 239 माइनस 1।